वे पे फाइटर उतारा, ये भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। यादव मुसलमान के बीच में कोयरी कुहार गोलरिया भर धरकार कुर्मी पटेल बिंद कटियार जाटव सब में ये मतभेद पैदा करने का काम किया। केवल यादव मुसलमानों का काम हो रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, 100 नंबर यादव फोन करता है, आगरा एक्सप्रेस पे यादव मुसलमान चलता है? नहीं, केवल बांटने का काम किया। और ये जहां गुंडा राज की बात करते हैं, आज कर्नाटका में एक सांसद जिसके ऊपर 2700 मुकदमा लगा बलात्कार का, उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसको वोट दो, मजबूत करो। वो जो औरतों को ब्लैकमेल किया, पोर्न वीडियो बनाया, आज विदेश में भाग गया। इनसे जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उससे हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वैक्सीन के नाम से वोट मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी के नाम से वोट मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन के नाम से वोट मांगना चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा उसके नाम पे वोट मांगना चाहिए। आप कहे राम को लाए कृष्ण के लाए, अरे 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, डीजल सस्ता कब लाएंगे, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे। अभी सुख मौजूद है मैं कन्नौज की नगरी में, और कन्नौज की नगरी को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव चल रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चौथी बार सांसद बनने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन 2019 में उनके किले को भेदते हुए सुब्रत पाठक ने भाजपा का झंडा कई सालों बाद यहाँ पे गाड़ा था। लेकिन अब की बार उनके सामने डिंपल यादव नहीं है, अब की बार अखिलेश यादव हैं। आपको बता दें, इसी बीच लगातार लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति संत जो लगातार समाजवादी पार्टी की बातें कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात संविधान की बातें कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि एक संत महात्मा होकर संविधान की बातें क्यों कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव जो चल रहा है इसमें क्या इनकी भूमिका है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं स्वामी भानु प्रताप आजमगढ़ से। कन्नौज में कैसे आना हुआ आपका और क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, कन्नौज में इसलिए हम आए कि ये समाजवादी विचारधारा का नेता जिसने कहा कि सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ हमारा है तो संविधान है और लोकतंत्र है, पीडीए मेरा भगवान है, जिन्होंने मानवता की बात किया, इंसाफ की, इंसानियत की बात किया, गरीबों की बात किया, रोजी रोटी कपड़ा की बात किया, नौजवानों की बात किया। ये एक विचारधारा अखिलेश यादव की हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसे इंसानियत, क्योंकि हर धर्म, हर मजहब, हर पुराण, हर गीता, रामायण, कुरान में ऐसा आता है कि मानवता, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज होती है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नंगी नाच नाची धर्म के नाम पे, आज वोट लेने की बात है तो उन्हें राम याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं, गाय याद आती है। और जब वोट लेने के बाद इन्हीं गरीबों, पिछड़ों और दबे कुचले लोगों को जब आरक्षण नौकरी देना होता है तो उनके जातिवाद के नाम पे उनको ठगने और बुलडोजर, ईडी और सीबीआई के नाम पे उसे दबाने का काम करते हैं। तो इस युग में ये देश के दूसरी आजादी का चुनाव है, फिर दूसरी तरह से हमें गुलाम कर दिया गया। नौजवानों को अशिक्षित बना करके 5 किलो राशन पे, कहीं धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदू के नाम पे केवल ये ध्वस्त करके, एक मानसिक गुलामी करके इस तरह से ध्वस्त किया। इस आताताई सरकार में एक बुलंद आवाज उठती है जिसका नाम अखिलेश यादव। आज इसलिए मैं कन्नौज में आया हूं, दिन भर जल पी के चलता हूं, एक टाइम भोजन लेता हूं, लेकिन मेरे दिल में यह संकल्प है कि मैं अखिलेश यादव को जिताऊंगा और अखिलेश यादव को जिता के पूरे देश में ऐसा मिसाल कायम किया जाएगा जो हमारा संविधान और लोकतंत्र बचे। इसलिए संविधान की वकालत करता हूं कि पिछड़े को, दलित को, आने वाले आप पीढ़ियों को देख लीजिए, पूर्व में जब ये संविधान और नहीं था तो हमारे लोगों को कुएं पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, विधानसभा में जाने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। ये ग्रंथ मिला, बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, जिससे हमें जाने का अधिकार मिला। आज उसी अधिकार को अगर मेरा भगवा तब धूमिल हो जाएगा कि मेरा गरीब अगर उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए मेरा भगवान है। यही तो कबीर साहब कहे कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। एक जगह मैं आपको रुकूंगा। देखा जाता है कि अक्सर संत महात्मा अपने में ही मस्त रहते हैं, लेकिन आप सामाजिक बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। ये चीज कहाँ से आया? यही तो संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सोहाय, सारी गह लिए थोथा दिए बहाय। अरे मानवता अगर नहीं रहेगी, हम विश्व के कल्याण के लिए आराधना करते हैं। ये कोरोना महामारी में आप देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत के कारण हजार किलोमीटर चल करके हमारा नौजवान
कितने मर गए, रेल के नीचे कट के मर गए। और यह सरकार इतना भय व्याप्त कर दी कि बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप के लाश को बेटा नहीं छुई, और यह सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। जब विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा पार्लियामेंट में पूछते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो यह सरकार कहती है एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। उस समय आहत होता है, उसी गंगा में मानव का शव सड़ता है। और वैक्सीन आ पाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोटो वैक्सीन पे, अगर मोदी जी नहीं होते तो कोरोना भागता नहीं। आज आप बताइए, वही वैक्सीन की कंपनी एक कबूलनामा देती है कि हमारे वैक्सीन से जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उससे हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वैक्सीन के नाम से वोट मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी के नाम से वोट मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन के नाम से वोट मांगना चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा उसके नाम पे वोट मांगना चाहिए। आप कहे राम को लाए, कृष्ण के लाए, अरे 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? डीजल सस्ता कब लाएंगे? पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे? नौजवानों को नौकरी कब लाएंगे? आप चीन एक तरफ से हमारे देश में घुस जाता है, हमारे गांव का नाम बदलता है। अब विकासशील देशों से हमारे देश का नाम निकल जाता है, दुखी देशों में हमारा भारत 12वें नंबर पे देश आ जाता है। आज लद्दाख पे एक व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, उसे देशद्रोही घोषित किया जा रहा है, और राष्ट्र की जो राष्ट्रीय चैनल है गोदी मीडिया बन गई, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस आताताही में, इस गुलामी मानसिक में अगर एक नेता अगर कोई बेमुख होकर बोलता है तो उसका नाम अखिलेश यादव। इसलिए वो मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, पीर के यहाँ जाते, पैगंबर के यहाँ जाते हैं, और गरीबों, पिछड़ों, अगड़ों सबके पास जाते, लेकिन वोट मांगते हैं, कहते हैं नौजवानों, अरे किसानों, गरीबों, मजदूरों, मैंने काम किया है, मेरा काम बोलता है, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, कन्नौज के गली गली में मैंने विकास का काम किया है, तो मुझे वोट दो, मैं तुझे नौकरी दूंगा, मैं तुझे खुशहाली दूंगा। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूं। यही तो साधना है, केवल भगवा रूप धारण करके हम राम का नाम ठग के और रावण रूपी में आकर के सीता माता का हरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये 4 शंकराचार्यों का अपमान किया। आपने कहे साधुओं का, संतों का, इन्होंने किसका सम्मान किया? इसने बीप कंपनी से चंदा ले लिया, इन्होंने पाकिस्तान से चंदा ले लिया, इन्होंने वैक्सीन कंपनी से चंदा लिया। मैं साधुवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज के, अगर इनका दबाव नहीं पड़ता तो ये चंदा का धंधा भी सामने नहीं आता। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ इस भगवा रूप में चल रहा हूं। लेकिन इतनी सारी बातें आपने एक बार में कर डाली, लेकिन फिर भी देखा जाए उनका नारा एक है कि अब की बार 400 पार। इसको लेकर आपको क्या कहना है? 400 पार नहीं 400 हार। अगर 400 पार ये होते, ओम प्रकाश जी से प्रणाम क्यों करते? नीतीश कुमार से क्यों प्रणाम करते? क्यों गारंटी से लेके पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, इनका बयान क्या है? घबराहट है जब से इंडिया गठबंधन। और आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन मात्र यह चुनाव के लिए नहीं बना है, यह देश के आजादी के लिए इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नेता एकत्रित होकर के, क्योंकि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि 400 पार हम होंगे तो संविधान बदल देंगे। हमारे जितने लोग अंधभक्त बताए गए, अंधभक्त बना दिए। ये एक वायरस पैदा करिए, वही वायरस कि कोरोना जो थाली और ताली से भगाने का वायरस। इन्होंने उसको अंदाज लिया कि मेरे कहने से थाली ताली बच सकता है, तो मेरे कहने से मैं जनमानस को गुमराह कर लूंगा। आज उसी को बचाने के लिए, आज उसी को ये करने के लिए आप बता दीजिए, 400 पार आप हैं, कितने दल आपके साथ हैं? क्यों? आपने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बता दे जो जनहित में कोई काम किया हो देश में, ये बता देंगे। ये जरूर उन्होंने किया कि हमारे देश के उद्योगपतियों को 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया और किसानों के ऊपर गोली मारने का काम किए हैं। इसलिए मैं भगवा रूप में अखिलेश यादव जी के साथ में हूं। अगर मानवता मेरे अंदर नहीं रही, मेरे अंदर इंसानियत नहीं रही, तो मेरी साधना बेकार होगी। और इस रूप में समाजवाद का पुरोधा कोई है तो उसका नाम एक ही अखिलेश यादव। धन्य अखिलेश यादव, दिव्य पुरुष अखिलेश यादव ने कहा था ये वैक्सीन भाजपा की है, आज सिद्ध हुई। और दिव्य पुरुष अखिलेश यादव उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डिप्टी सीएम, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। अब इनको जवाब देना चाहिए। जब वैक्सीन लग रहा था तो उस समय ये बात तो सत्य है कि अखिलेश यादव ने बोला था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन जिस तरीके से लंदन हाईकोर्ट में कोविशील्ड के ऑनर ये बयान देते हैं कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो इसको लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से भाजपा
कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और सबका साथ सबका विश्वास हमारे साथ है। अब की बार फिर हमें आने में कोई रोक नहीं सकता। देखिए, सबका साथ सबका सर्वनाश, वो जो कह रहे हैं कि 400 पार, सबका साथ तो लिए सबका सर्वनाश। अरे चीरहरण की बात करते जब अखिलेश यादव की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इस तरह से अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेस वे पे फाइटर उतारा, ये भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। यादव मुसलमान के बीच में कोयरी कुहार गोलेरिया भर धरकार कुर्मी पटेल बिंद कटियार जाटव सब में ये मतभेद पैदा करने का काम किया। केवल यादव मुसलमानों का काम हो रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, 100 नंबर यादव फोन करता है, आगरा एक्सप्रेस पे यादव मुसलमान चलता है? नहीं, केवल बांटने का काम किया। और ये जहां गुंडा राज की बात करते हैं, आज कर्नाटका में एक सांसद जिसके ऊपर 2700 मुकदमा लगा बलात्कार का, उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसको वोट दो, मजबूत करो। वो जो औरतों को ब्लैकमेल किया, पोर्न वीडियो बनाया, आज विदेश में भाग गया। ऐसे राक्षसों को इन्होंने पैदा करने का काम किया। आपको हम एक बात बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है उसे कहती नहीं। इसलिए अगर मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अरे सावधान हो जाओ, संविधान लोकतंत्र बचा लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। आपके सामने आपकी बहन बेटी इज्जत लूटी जाएगी, नौजवान गुलाम हो जाएगा, ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये दर्द है, इसलिए आप लोग जाग जाओ। और ये देश की दूसरी आजादी का चुनाव है। अखिलेश यादव जिंदाबाद करके एक एक वोट डाल करके उसे जिताने का काम करो। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। पश्चिम से ये आवाज है, मैं आजमगढ़ पूर्वांचल बता दूं, ये एक जन एक किसान। केवल आप बता दूं, 400 पार का जनता मौन क्यों नहीं है? क्यों मौन है? हर बार हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब क्या है? भागो मोदी जाओ मोदी, भागो मोदी जाओ मोदी। आओ अखिलेश, बचाओ संविधान, यही है हमारा असला निशान, साइकिल है निशान। एक बात मैं कहूंगा कि इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी बातों का असर होगा और इस बार बदलाव होगा? देखिए, देश की आजादी एक दिन में नहीं हुई थी। असर होगा, क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान खड़ा है, इसलिए तख्त को पलट देगा। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ऐसे खड़े हैं कि दिल्ली का रास्ता रोकेंगे और लाल किला पे झंडा फहराएंगे 4 जून को। ये तो देखने वाली बात होगी कि। और एक बात और बता दे, राम राम जो कहते हैं, राम तो हृदय में है, घट में है सूझे नहीं। लानत ऐसा जिंद, तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनता किस मुद्दों पे वोट देती है। क्या उनको कोविशील्ड याद रहेगा? क्या उनको जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना काल में अलग अलग तरीके से लोगों की मौतें हुई, अलग अलग तरीके से लोग बातें कर रहे थे, उस पर अपना जनता वोट देगी या जो उसका भाजपा का नाम है उस पे देगी? ये सब समय तय करेगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी बहुत जल्द किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। नमस्कार।